डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम इन्वर्टिबल फंक्शन के ऊपर बात करेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। यदि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में जिन छात्रों को जानकारी नहीं है, तो वो प्ले लिस्ट में जा कर के इसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y टू x। मतलब यदि कोई फंक्शन f x टू y दिया है, यदि कोई फंक्शन वहाँ y टू x एग्जिस्ट करता है सच दैट g सर्कल f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x and f circle g is equal to identity function on y, then the function g is called the inverse of f and it is denoted by f inverse, that is g is equal to f inverse। ये जो f inverse है इसको आपने अदरवाइज मत लेना कि ये पावर -1 है, ये जस्ट ए फंक्शन है और जो f इनवर्स है इज नॉट इक्वल टू 1/f। ये एक 1/f के बराबर नहीं होता है, ये पावर नहीं है इसकी, ये एक इनवर्स फंक्शन है। इसको हम f इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं। लेकिन यदि ये पावर -1 है तब हम इसको 1/f लिख सकते हैं। लेकिन इनवर्स फंक्शन में ये आपने पावर मत समझना इसको, ये क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है। f इन्वर्टिबल कब होगा कि यदि वहाँ कोई फंक्शन g एग्जिस्ट करता है फ्रॉम y टू x सच दैट g सर्कल f भी आइडेंटिटी फंक्शन आए और f सर्कल g जब आप सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन आए, तो हम कहेंगे कि जो g फंक्शन है वो f का इनवर्स है। तो ये तो था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। अनदर डेफिनेशन भी है इन्वर्टिबल फंक्शन की, ये फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। तो एक डेफिनेशन ये है और दूसरी डेफिनेशन ये है। तो दो डेफिनेशन है इन्वर्टिबल फंक्शन की, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको पहले फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 1 1 है या ऑन टू है। यदि वो 1 1 एंड ऑन टू है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैं एग्जाम्पल नंबर 23 जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में उसको पूछा गया है। तो मैं उस एग्जाम्पल को दोनों मेथड से यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ, एक ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले मेथड से और दूसरा 1 1 एंड ऑन टू मेथड से भी उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो चलो बारी बारी से दोनों डेफिनेशंस को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट x इज इक्वल टू, ये कोई सेट है x, ये दूसरा सेट y है 2 3 4 5, और ये कोई फंक्शन f दिया है x टू y एंड ये g फंक्शन है फ्रॉम y टू x डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x प्लस 1 and gy is equal to y minus 1। चेक वेदर g इज इनवर्स ऑफ f और नॉट। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन g क्या f का इनवर्स है या नहीं है। तो पहले हम इसको एरो डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि g इज ए इनवर्स ऑफ f। हम क्या चेक करेंगे कि हम g सर्कल f निकालेंगे और उसके बाद f सर्कल g निकालेंगे। यदि वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आते हैं तो इसका मतलब है जो फंक्शन g है वो f का इनवर्स है। तो विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम टू फाइंड g सर्कल f, पहले हम g सर्कल f इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो चलो एरो डायग्राम में यहाँ बना रहा हूँ, ये सेट x है, ये सेट y है और ये सेट x है। ये फंक्शन f है फ्रॉम x टू y और ये फंक्शन g है फ्रॉम y टू x। यदि मैं x के सारे एलिमेंट्स को x से डिनोट करूं और y के सारे एलिमेंट को y से डिनोट करूं
और क्योंकि ये सेट एक्स ही है तो इसके एलिमेंट एक्स से डिनोट कर रहा हूं। तो ये जो फंक्शन है एक्स टू एक्स, ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और इसको कैसे लिखते हैं हम? जी सर्कल एफ। हम कंपोज किस तरह से करते हैं? हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में काफी डिटेल में पढ़ा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये जो एक्स टू एक्स फंक्शन हुआ ये होता है जी सर्कल एफ। राइट टू लेफ्ट कंपोज करेंगे तो जी सर्कल एफ। ये होता तो इस तरफ को है, लेकिन इसको लिखते हैं इस तरफ से, जी सर्कल एफ। तो हमने चेक करना है इसमें कि क्या जी सर्कल एफ आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको, तो ये आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो आप ये फंक्शन है एक्स टू वाई, तो आप इसके हर एलिमेंट का इमेज निकाल सकते हैं। तो इसका वन का इमेज क्या आएगा? तो यहाँ एक्स को वन पुट कर दो, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो वन का इमेज टू आया, वन का इमेज टू आया। फिर आप टू का इमेज निकालेंगे तो एफ टू कितना हुआ? एक्स को टू पुट किया, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, तो टू का थ्री आया। तो इस तरह से आप थ्री का इमेज निकाल सकते हैं, वो फोर आएगा, फोर का फाइव आएगा। इसी तरह से आप जी फंक्शन में, जी फंक्शन की डोमेन क्या है? वाई सेट है, इसकी को डोमेन एक्स है। तो आप टू की रेंज निकाल सकते हैं, थ्री की रेंज निकाल सकते हैं, मतलब इनका इमेज निकाल सकते हैं। तो फंक्शन जी वाई क्या है हमारे पास? वाई माइनस वन। यदि आपने टू का इमेज निकालना है तो वाई, क्योंकि इसके सेट को हमने एलिमेंट्स को क्या नाम दिया? वाई। तो वाई की वैल्यू यदि टू भरेंगे यहाँ, तो वह टू का इमेज कितना आएगा? टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो टू का इमेज वन। तो इसी तरह से आप थ्री का, फोर का, फाइव का इमेज निकाल सकते हैं। तो अब जो ये जी सर्कल एफ जो फंक्शन है ये है फ्रॉम एक्स टू एक्स। अब एक्स टू एक्स, इसकी डोमेन ये सेट एक्स है और कोड मेन भी इसकी क्या है? एक्स है। तो हम इस सेट के जो जितने भी एलिमेंट, इनका इमेज एक्स में चेक करेंगे। तो पहले इस वन का इमेज अंडर जी सर्कल एफ निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जी सर्कल एफ इंटू वन, इसका इमेज निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ निकाला कि एफ वन का इमेज क्या है? टू है। तो इसी तरह से यदि आपने जी सर्कल एफ में वन का इमेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू। और ये हमने कंपोजिशन में डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जी सर्कल एफ ऑफ वन, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? जी, इस सर्कल को स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर दिया, एफ वन। अब हमने यहाँ एफ वन की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ वन किसके बराबर है? टू के बराबर। ये हो गया जी टू। और जी टू कितना है आपके पास? वन, मतलब टू का इमेज वन है, तो इज इक्वल टू वन। तो वन का इमेज वन आया। इसी तरह से जी सर्कल एफ टू, इस टू का इमेज हमने यहाँ चेक करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ टू इज इक्वल टू, तो एफ टू किसके बराबर है? ये थ्री के बराबर है। तो ये हो गया जी थ्री। और जी थ्री कितना है? ये टू के बराबर है, तो इज इक्वल टू टू। तो इसका मतलब टू का इमेज टू आया। तो इसी तरह से आप थ्री और फोर का इमेज निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे थ्री का इमेज फोर, तो थ्री का इमेज यहाँ से सीधे एरो एरो करके यहाँ तक जाओ तो थ्री का इमेज थ्री है, फोर का इमेज फोर है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? हम इसमें ये देख रहे हैं कि वन का इमेज वन है, टू का टू है, थ्री का थ्री है, फोर का फोर है। जी सर्कल एफ में ये सेट है फ्रॉम एक्स टू एक्स। तो ये सेट लिया मैंने यहाँ। जी सर्कल एफ कौन सा फंक्शन है? फ्रॉम एक्स टू एक्स। हमने क्या देखा यहाँ कि वन का इमेज वन है, टू का टू है, थ्री का थ्री है, फोर का फोर है। तो जो जी सर्कल एफ आया वन कोमा वन, टू कोमा टू, हम क्या देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि ऐसा है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी फंक्शन। हमने आइडेंटिटी फंक्शन में पढ़ा है। तो इसका मतलब जो जी सर्कल एफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन है आई एक्स की आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स है, तो इसलिए इसको आई एक्स लिखते हैं हम। हमने आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जैसे आई है कोई आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको डिनोट करते हैं आई ए। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यदि हम वन पुट करेंगे तो उसका इमेज कितना आएगा? वन। टू पुट करेंगे एक्स को, टू का इमेज टू, थ्री का इमेज थ्री। तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, और एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जी सर्कल एफ में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब जी सर्कल एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको आई एक्स क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्स के ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन है।
और दूसरी चीज़ ये भी चेक करो कि आपने यहाँ x लिखना है या y, तो इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन f के बराबर है और f की डोमेन क्या है x, तो इसलिए इसको ix लिखेंगे। तो यदि मैं इन सब एलिमेंट्स को मैंने नाम x दिया, इन सब को भी, ये तो x x एट x दिया है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि g सर्कल f ऑफ x, कि x का इमेज कितना आ रहा है आपके, इज इक्वल टू x। यदि आप 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2। इन जनरल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू आई एक्स, ये x आइडेंटिटी फंक्शन है ये x। तो दिस इंप्लाई g सर्कल f इज इक्वल टू आई एक्स, कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मान लो आपको दिया है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू जी, तो इस एक्स को हटा के एफ इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है कि जी सर्कल एफ इज इक्वल टू आई एक्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जी सर्कल एफ तो आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हमने और क्या चेक करना है कि क्या एफ सर्कल जी भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो एफ सर्कल जी के लिए क्या कर रहा हूं कि मैं पहले फंक्शन g को ले रहा हूं y टू x, और फिर फंक्शन f को ले रहा हूं x टू y। तो ये फंक्शन g है फ्रॉम y टू x और f है x टू y। तो 2 का इमेज अंडर g क्या था, 1 था, तो हमने ये पीछे निकाल लिए, तो यहाँ भी निकाले, आप चेक कर सकते हैं कि 2 का इमेज, ये फंक्शन जी वाई वाई माइनस 1 है, जी टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 का 1 है। इसी तरह से आप ये सारे इमेजेस निकाल सकते हैं। तो ये मैं निकाले हैं। अब ये फंक्शन y टू y, ये कौन सा फंक्शन, ये हुआ कंपोजिशन ऑफ g एंड f। और इसको लिखेंगे कैसे, कंपोज कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट, मतलब f सर्कल g। तो ये फंक्शन जो क्या है, ये f सर्कल g होता है। हमने चेक करना है कि क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है या नहीं। तो एफ सर्कल जी कैसा हुआ, ये हुआ फ्रॉम y टू y, मतलब ऑन सेट y। तो ऑन सेट y, तो यहाँ क्या चेक करना पड़ेगा आपको एफ सर्कल जी निकालने के लिए कि 2 का इमेज y में क्या, ये इसकी डोमेन है, इसकी कोडोमेन है। तो 2 का इमेज इसकी कोडोमेन में क्या है, 3 का क्या है। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे एफ सर्कल जी टू का इमेज निकालना है आपने, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी टू, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज किया। जी टू की वैल्यू कितनी है, जी टू की 1 है, तो ये हो गया F1। और F1 कितना है, F1 है 2, 1 का इमेज 2 है, तो F1 इज इक्वल टू 2। हम देख रहे हैं कि 2 का इमेज क्या है अंडर F सर्कल जी 2। तो इसी तरह से आप 3 का इमेज 3 निकाल सकते हैं, 4 का 4। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी लिख रहा हूँ कि F सर्कल जो G सेट है फ्रॉम Y टू Y, तो ये Y सेट है Y। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ Y इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो दिस इंप्लाइज एफ सर्कल जी जो है, ये है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। तो इसको आई वाई से डिनोट करेंगे। तो इन जनरल यदि मैंने y सेट के एलिमेंट को यदि y से डिनोट किया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एफ सर्कल जी वाई का इमेज क्या आएगा, इज इक्वल टू y, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आई वाई वाई आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ सर्कल जी इज इक्वल टू आई वाई। आइडेंटिटी फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं हम। तो हमने क्या चेक किया कि फ्रॉम एवो वी सी दैट जी सर्कल एफ आई एक्स के बराबर है एंड एफ सर्कल जी आई वाई के बराबर है। अब जैसे ही आपने ध्यान देना है यहाँ पर कि ये आई एक्स, यहाँ से एकदम से आप कैसे पता लगाएंगे, ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स है, ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई है। तो आप इसकी डोमेन चेक करेंगे कि जी सर्कल एफ की डोमेन किसके बराबर होती है, एफ के बराबर, और एफ की डोमेन क्या है, एक्स। यदि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये आई एक्स होगा। अब एफ सर्कल जी, इसकी डोमेन किसके बराबर होती है, जी के बराबर, और जी की डोमेन क्या है, वाई। तो यदि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो हम इसको आई वाई से डिनोट करते हैं। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो दिस इंप्लाई जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। तो यदि वाई लगा दूं इसके साथ, क्योंकि इसका डोमेन वाई सेट है, तो जी वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो जी वाई किसके बराबर था, वाई वाई माइनस 1। तो ये आ गया एफ का इनवर्स वाई माइनस 1। जो ये एग्जाम्पल है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने एरो डायग्राम से आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया क्वेश्चन। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि द अबव एग्जाम्पल कैन आल्सो बी सॉल्व्ड एज
ये कोई फंक्शन एफ एक्स टू वाई है, वही फंक्शन लिया एफ एक्स एक्स प्लस वन जी वाई वाई माइनस वन, वेयर एक्स एंड वाई ए चेक वेदर जी इज इनवर्स ऑफ एफ और नॉट। आपने चेक करना है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हमने क्या निकालना है, एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ दोनों कैसे आने चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन। यदि आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका मतलब जी एफ का इनवर्स है। तो मैं वही कर रहा हूँ, एफ एक्स दिया आपको एक्स प्लस वन, जी वाई दिया आपको वाई माइनस वन। तो आपने सबसे पहले जी सर्कल एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो जी सर्कल एफ, अब यहाँ देखो आपने x लिखना है या y लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जी एफ की डोमेन क्या है आपके x, और g की डोमेन क्या है आपके y। तो जो ये फंक्शन g सर्कल f है, इसकी डोमेन क्या आएगी आपकी x। तो x के एलिमेंट को आपने x से डिनोट किया है, तो तब यहाँ x आएगा। आपने चेक करना है कि इसकी डोमेन किसके बराबर है, इसकी डोमेन है f के बराबर, और f की डोमेन क्या है, जो x सेट है, और x सेट के एलिमेंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, x से। तो यहाँ x आएगा। तो इसको आपने चेक करना, विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। और जी एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब ये आएगी इस फंक्शन से। मतलब y की जगह आप क्या पुट करेंगे, एफ एक्स। तो कितना आएगा, एफ एक्स माइनस वन, मतलब एफ एक्स माइनस वन। अब एफ एक्स कितना है आपके पास, एक्स प्लस वन, तो यहाँ आप एक्स प्लस वन पुट करेंगे। अब क्या है एक्स, आपने क्या पाया कि जी सर्कल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक्स का इमेज एक्स है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई एक्स एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स। क्योंकि जो जी सर्कल एफ है ये आइडेंटिटी फंक्शन किसके ऊपर है, एक्स टू एक्स। तो इसको इस तरह से, तो दिस इंप्लाई जी सर्कल एफ इज इक्वल टू आई एक्स। अब इसी तरह से आपने एफ सर्कल जी निकालना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, इसकी डोमेन क्या है, कौन सा सेट है, वाई, और वाई के एलिमेंट को हमने किससे डिनोट किया है, वाई से। वाई के एलिमेंट को किससे डिनोट किया है, वाई से। तो एफ सर्कल जी वाई, एफ जी वाई, और एफ जी वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी आपके एफ एक्स से, यहाँ से आएगी। मतलब x की जगह आप क्या पुट करेंगे, जी वाई। यदि x की जगह जी वाई पुट करेंगे तो क्या आएगा, जी वाई प्लस वन, मतलब जी वाई प्लस वन। अब जी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y माइनस वन इज इक्वल टू वाई। आप क्या देख रहे हैं कि जी एफ सर्कल जी वाई किसके बराबर आ रहा है, y के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट y, यहाँ सॉरी यहाँ y आएगा y। तो दिस इंप्लाइज एफ सर्कल जी किसके बराबर आ गया, आई वाई के बराबर। तो हमने प्रूव कर लिया कि जी सर्कल एफ आई एक्स है और एफ सर्कल जी आई वाई है। तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स किसके बराबर होगा, जी के बराबर। तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन। तो ये एफ सर्कल जी को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको इस तरह की ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने ये जो एरो डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए बनाई है। तो ये जो एफ सर्कल जी है, ये जी फंक्शन है वाई टू एक्स और एफ फंक्शन है एक्स टू वाई। तो ये वाई टू वाई कौन सा फंक्शन हुआ, एफ सर्कल जी। अब आया आपका एग्जाम्पल नंबर 23 NCERT का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको हम इस जो फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारी उसके आधार पर इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि ये क्या दिया है आपको, लेट एफ ई वी ए फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एफ की डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y इज इक्वल टू, जो इसकी कोड डोमेन y है वो क्या दी है, y बिलोंग्स टू n, कि y एक नेचुरल नंबर है एंड y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 के बराबर है फॉर सम x बिलोंग्स टू n। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। आपने चेक करना है कि f इन्वर्टिबल है और इसका आपने इनवर्स निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो ये फंक्शन f दिया आपको फ्रॉम n टू y, एफ एक्स 4x प्लस 3, और ये सेट y दिया है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख रहा हूं। तो y इज इक्वल टू, तो रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, और y किसके बराबर है, 4x प्लस 3। x एक नेचुरल नंबर है तो आप x की वैल्यू पुट करो। क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा आपका,
7, तो एक एलिमेंट 7 हो गया। x को 2 पुट करो तो कितना आएगा 11, 3 पुट करेंगे 15, 4 पुट करेंगे 19 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है, यहाँ आप भरते जाओ तो ये इनफाइनाइट सेट। तो ये सेट y है आपका जो f की कोडोमेन है। आपने चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या इन्वर्टिबल नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमने जितने भी अभी एग्जांपल लिए पीछे, तो वहाँ क्या लिया था, हमने एक फंक्शन g लिया था फ्रॉम, जैसे ये एफ एन टू वाई तो g लिया था y टू n। लेकिन यहाँ आपको g फंक्शन नहीं दिया, तो आपको पहले वो g फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो g फंक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे g फंक्शन कैसे निकालेंगे, हम वैसे ही निकालेंगे जैसे आप रेंज नहीं निकालते फंक्शन की, उसमें क्या करते हैं आप कि x की वैल्यू निकालते हैं रेंज निकालने के लिए। तो उसी तरह से प्रोसीड करेंगे इसको कि लेट y बिलोंग्स टू y, कि y जो है वो कोडमेन का एलिमेंट है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और एफ एक्स किसके बराबर है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, और आपने x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू आई आपके पास y माइनस 3/4। अब आपने एक फंक्शन लेना है, लेट अस टेक ए फंक्शन g फ्रॉम y टू n। ये फंक्शन f था फ्रॉम n टू y, और n जो n के एलिमेंट को हमने x से डिनोट किया और y के y से। तो x का इमेज क्या है, कैसे लिखेंगे आप, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिखते हैं। अब हम एक फंक्शन g ले रहे हैं, इसका उल्टा मतलब y टू n, तो मतलब y एलिमेंट इस तरफ आ गया x, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जी वाई इज इक्वल टू एक्स, तो x की यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो आपने ये फंक्शन इस तरह से एक लेना है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि लेट y बिलोंग्स टू y सच दैट, जैसे आप रेंज निकालने के लिए प्रोसीड उसी तरह से करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और एक फंक्शन g लेना है फ्रॉम y टू n, डिफाइंड बाई जी वाई इज इक्वल टू जो x के बराबर है, जी वाई एक्स के बराबर, तो इसके बराबर। अब आपने ये चेक करना है यहाँ पर कि क्या ये फंक्शन y टू n है भी या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, अदरवाइज ये फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा फंक्शन y टू n। तब ये फंक्शन होगा यदि y के हर एलिमेंट का इमेज n में होगा, मतलब y के हर एलिमेंट का इमेज किस में आना चाहिए, n में। और y के एलिमेंट्स कौन कौन से आपके पास, जैसे ये 7 है, तो 7 का इमेज यहाँ y 7 पुट करो, 7 माइनस 3 4, 4/4 इज इक्वल टू 1, क्या 1 नेचुरल नंबर में है, तो 7 का इमेज भी है। आप 11 पुट करके देखिए 15, ये सारे क्या आने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है जी वाई एक फंक्शन है। तो फिर आपने क्या करना है कि जी सर्कल एफ निकालना है। तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, क्यों, इसकी डोमेन किसके बराबर है, जी सर्कल एफ की, इसकी जी सर्कल एफ की डोमेन है एन के बराबर, और एन के एलिमेंट को मैंने क्या लिया है एक्स, वाई के एलिमेंट को किससे डिनोट किया वाई, एन के एलिमेंट को एक्स से, तो जी सर्कल एफ हुआ इधर से यहाँ को, तो जी सर्कल एफ का जो डोमेन का एलिमेंट हम यहाँ लेंगे एक्स, तो इसको लिखूंगा मैं जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, जी वाई से, मतलब वाई के स्थान पर आप क्या पुट करेंगे एफ एक्स। तो यदि यहाँ एफ एक्स पुट करेंगे तो आगे क्या आंसर आएगा, एफ एक्स माइनस 3/4, एफ एक्स माइनस 3/4। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, 4x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, यह आ गया 4x/4, तो इसका आंसर आया x। तो हमने देखा कि जी सर्कल एफ ऑफ x इज इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। किसके ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन है, ऑन सेट n, जो इसकी डोमेन है, तो आई एन एक्स लिख दिया। तो जी सर्कल एफ किसके बराबर आ गया, आई एन के बराबर आया, क्योंकि जी सर्कल जो एफ है वो ऑन सेट एन है और आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसको हम आई एन से भी डिनोट करेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा सेट एफ सर्कल जी देखेंगे कि वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो एफ सर्कल जी क्या आएगा, ये है एफ सर्कल जी, इसकी डोमेन भी वाई सेट है और कोड मेन भी वाई, और वाई के एलिमेंट को हमने क्या लिया है स्मॉल वाई, तो ये एफ सर्कल जी के साथ क्या आएगा यहाँ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई हो गया।
अब एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू किससे आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इससे, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना था वो 4x+3, मतलब x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जी वाई से, जी वाई से रिप्लेस करेंगे तो आगे क्या आएगा 4 × GY+3, 4 × GY+3, और जी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो y-3/4, 4 से 4 कट गया तो ये हो गया y-3+3 इज इक्वल टू वाई। तो आपने क्या चेक किया कि एफ सर्कल g इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, एफ सर्कल जी ऑफ वाई किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर। तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई, ये स्मॉल वाई नहीं है कैपिटल वाई है, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं आई वाई। तो दिस इंप्लाइज एफ सर्कल जी किसके बराबर आ गया, आपके आई वाई के बराबर आया। तो इसका मतलब है कि जी सर्कल एफ किसके बराबर आ गया, आई एन के बराबर, और एफ सर्कल जी किसके बराबर आ गया, आई वाई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर। तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स किसके बराबर होगा, जी के बराबर, और एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई के बराबर होगा। और जी वाई कितना लिया था हमने, y-3/4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले आपने इसमें x की वैल्यू निकालनी है, y बिलोंग्स टू y इस तरह से, और फिर एक फंक्शन g लेना है आपने, जी वाई, वो किसके बराबर लेना है, इसके बराबर ले लिया। फिर आपने जी सर्कल एफ निकालना है और उसके बाद एफ सर्कल जी निकालना और चेक करना है कि ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। यदि आइडेंटिटी फंक्शन है तो इट मीन्स जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो इस तरह से हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद आई हमारी सेकंड डेफिनेशन जो हमने पढ़ी कि ये फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, कि यदि एफ 1 1 और ऑन टू है तो वो फंक्शन इनवर्टिबल होता है। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है आपको x-1 और ये फ्रॉम x टू y है फंक्शन, तो मैंने ये एग्जांपल लिए 2 3 4 5। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि f फंक्शन कैसा है, ये 1 1 भी है। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन b, कि मतलब कि नहीं भी दो एलिमेंट का सेम इमेज यहाँ नहीं होना चाहिए, तो उसको फिर मैनी वन कहते हैं हम। तो इनका बिल्कुल डिफरेंट इमेज होने चाहिए, जैसे 2 का 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है। तो ये 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोड मेन, तो एफ की रेंज क्या है, ये 1 2 3 4 जो कि कोड मेन के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, मतलब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोड मेन, एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज एफ कैसा है, इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब है कि एफ कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या एफ 1 1 है, ऑन टू है। यदि वो 1 1 एंड ऑन टू है तो इट मीन्स एफ इज इन्वर्टिबल। तो मैंने एफ को यहाँ लिख दिया है। यदि एफ इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स क्या होगा, ये एफ फंक्शन एक्स टू वाई है, तो इसका जो इन्वर्स है वो होगा वाई टू एक्स, इस तरफ को एफ इनवर्स। तो मैं थोड़ा इसको सीधा करके लिख रहा हूं एफ इनवर्स को कि वाई इसकी डोमेन आएगी और कोड मेन इसकी एक्स होगी। तो वाई इसकी डोमेन, कोड मेन। अब एफ इनवर्स में इनके इमेज क्या हो गए, ये एरो इधर को चेंज कर, तो 1 का इमेज इसमें 2 आएगा, 2 का यहाँ 3 आएगा एफ इनवर्स के अंदर। तो 1 का इमेज कितना आएगा 2, 2 का इधर को 3, और 3 का 4, और 4 का 5, 4 का 5। तो ये हुआ एफ इनवर्स। अब हमने चेक करना है कि क्या ये एफ इनवर्स एक फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन एक्स, की वाई के हर एलिमेंट का केवल एक और एक ही इमेज एक्स में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 का इमेज 2 है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, एक ही लाइन यहाँ से इधर को आ रही। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ इनवर्स किसके बराबर आया आपके पास 1 2 2 3 3 4 4 5। आप क्या देख रहे हैं कि यदि फंक्शन एफ ये है,
यदि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एफ इन्वर्स, तो उसमें किस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे? आप सिर्फ इनको चेंज, यहाँ 2 का इमेज 1 है तो इन्वर्स में 1 का इमेज 2 होगा। तो जैसे 2 1 है तो यहाँ ये 1 2 इसमें आएगा। 3 2 है तो इन्वर्स में क्या कौन सा होगा ऑर्डर पेयर? 2 3। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है इनको आप चेंज करके इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि आपने इन्वर्स निकालना है इसका, ये तो मैंने एरो डायग्राम से, यदि आपका फंक्शन ये दिया है x माइनस 1, आपने प्रूव किया कि ये 1 1 और ऑन 2 है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे आप? अब ध्यान से देखो कि x कोमा वाई यदि f में है, किस में है? f में है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यदि ये फंक्शन f इन्वर्टिबल है, ठीक है, इन्वर्टिबल, तो एफ इनवर्स में कौन सा ऑर्डर पेयर होगा? वो होगा वाई एक्स, इसका उल्टा। तो मतलब वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ x की वैल्यू पुट करके आप एफ इनवर्स y निकाल सकते। तो आपको इनवर्स निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इनवर्स के लिए जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 1 है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू आई आपके पास y प्लस 1। तो f इनवर्स y किसके बराबर होता है? x के बराबर। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो f इनवर्स y आया आपके पास y प्लस 1। तो इस तरह से आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब कोई एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये फंक्शन है f फ्रॉम ए टू वी, एरो डायग्राम से मैंने शो किया, आप देख सकते हैं। ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 और 2 का सेम इमेज 4 है। तो ये कैसा फंक्शन है? मैनी 1। ऑन 2 है, ऑन 2 है, क्योंकि इसकी रेंज किसके बराबर है? इसकी कोडोमेन के बराबर। तो f इज मैनी 1 ऑन 2। ये 1 1 नहीं है, बट f इज ऑन 2। तो इसका मतलब है ये 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा? तो मैं क्या कर रहा हूं कि एफ इनवर्स क्या होना चाहिए था? बी टू ए। तो मैं इसको बी टू ए ले रहा हूं, और बी टू ए में क्या होगा कि ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है एफ इनवर्स की। अब 1 का इमेज 4 है, 2 का 4 है, तो इनवर्स में क्या होगा? 4 का इमेज 1 भी होगा, 4 का इमेज 2 भी होगा, 5 का इमेज 3 भी होगा। तो वो ही ले रहा हूँ, 4 का इमेज 1, 4 का इमेज। क्या एफ इनवर्स एक फंक्शन है? आप देख रहे हैं कि ये एफ इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि 4 के कितने इमेजेस है ए में? 2। तो फंक्शन में तो ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में क्या होना चाहिए? 1 एंड ओनली 1 इमेज यहाँ होना चाहिए, 2 लाइनें यहाँ से नहीं आनी। तो इसका मतलब एफ इनवर्स एफ एक फंक्शन नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। एलिमेंट 4 हैज 2 इमेजेस, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये फंक्शन आप देख रहे हैं, ये कैसा है? ये 1 1 है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। ये 1 1 है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें रेंज जो है वो कोड मेन के बराबर नहीं है। तो ये ऑन टू नहीं है। तो दिस इंप्लाइज एफ इन, ये जो फंक्शन एफ है ये इनवर्टिबल नहीं है। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? तो चलो इसको, तो यदि एफ इनवर्स मान लो एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होगा? y2x होगा। तो y2x, और जो इमेज ए का इमेज 1 है, तो इनवर्स में क्या होगा? 1 का इमेज ए होगा, 2 का बी, 3 का सी। तो उसी तरह से मैंने ये लिख, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन में क्या होता है कि इसके हर एलिमेंट का इमेज आगे कोडोमेन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 का इमेज आगे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है जो एफ इनवर्स है ये एक फंक्शन नहीं है। तो एलिमेंट 4 हैज नो इमेज इन एक्स, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कि एफ कैसा होना चाहिए? ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। जो अभी अभी हमने एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 23 किया था, अब हम इस मेथड से इसको करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका कि ये एफ दिया है एन टू वाई, एफ एक्स दिया है, ए सेट वाई दिया है, तो शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। कैसे करेंगे इसको? ये है एफ फ्रॉम एन टू वाई,
तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 है, तो y इज इक्वल टू, ये आपका सेट दिया है, सेट विल्डर फॉर्म में, तो इन रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी पढ़ा हमने। तो इसको y x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। तो y के एलिमेंट है y, जो एक नेचुरल नंबर में आएंगे, तो 1 पुट करेंगे 7 आएगा, 2 पुट करेंगे 11 आएगा, इस तरह से आप पुट करते जाओ, तो ये सेट y आ गया। तो आपने शो करना है कि f इज इन्वर्टिबल कब होगा, इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो फॉर 1 1, पहले इसको 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि हम कोई दो आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं x1 x2 डोमेन से, f की डोमेन से, ये है f n to y, तो n से हम दो एलिमेंट लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 की वैल्यू पुट करो, तो कैसे करेंगे पुट, जो fx है आपके पास 4x+3, तो यहाँ x को रिप्लेस करो x1 से, तो ये हो गया 4x1+3। fx2 की वैल्यू कैसे आएगी, ये भी fx से आएगी, मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे x2, तो ये आ गया 4x2+3, तो 4x2+3। और इसको सॉल्व करना है आपने, ये 3 3 कट हो गया, फिर ये 4 4 भी कट हो गया, तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यदि इसको सॉल्व करने के बाद यदि आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 ओनली आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1। ये हमने 1 1 फंक्शन में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, आप वहाँ से वीडियो देख करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो f इज 1 1, ये 1 1 प्रूव होगी। अब हमने प्रूव करना है कि क्या f ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कैसा फंक्शन ऑन टू होता है, इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन के बराबर होगी, तो ऑन टू होगा। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं आप, तो लेट कोई y एलिमेंट लेंगे हम y कोडोमेन से, ये कोडोमेन है f की, यहाँ ये y एलिमेंट है, तो y बिलोंग्स टू y सच दैट fx इज इक्वल टू y। ये x का इमेज y है, तो n के एलिमेंट को हमने x से डिनोट किया है, y के एलिमेंट को हमने y से डिनोट किया है, तो इसको fx इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 4x+3 इज इक्वल टू y, 4x इज इक्वल टू y-3, x इज इक्वल टू y-3/4। अब ध्यान दो, जब भी आपने रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। अब x क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और y क्या है, और y सेट, y क्या है, y आपके पास दिया है सेट, क्या दिया है y सेट आपके पास, ये ऊपर लिखा है मैंने, y सेट दिया है आपके पास 7 11 15 सो ऑन, इस तरह से ये y सेट दिया है। ये x क्या है, एक नेचुरल। अब रेंज क्या होती है, हम y की जो जो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं वो इस फंक्शन की रेंज होती है। और कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसके लिए x एक क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए। जैसे आपने 7 पुट कर दिया, तो 7 - 3/4 कितना हो गया, 4/4 1। क्या 1 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है रेंज में एक एलिमेंट 7 आ गया। क्या 11 पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, 11 - 3 8/4 कितना है 2, तो 2 एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, तो 11 भी आया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट y सेट के हम यहाँ भर सकते हैं, जिसके लिए x एक नेचुरल नंबर आता है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 7 11 15 19, तो इसका मतलब है रेंज ऑफ फंक्शन जो है आपके पास ये सेट आया। और कोडोमेन क्या थी इसकी, y, और हम क्या थे, y कितना था, बिल्कुल सेम रेंज के बराबर था। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, तो दिस इंप्लाइज रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम अबव f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल, की f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इसको फिर फॉर इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, तो f(x) किसके बराबर है, y के बराबर, f(x) किसके बराबर है, y, ये ना फंक्शन फ्रॉम x to y, ये है f(x) इज इक्वल टू y।
तो इनवर्स क्या होगा इसका, एफ इन y2n है तो इसका एलिमेंट y x, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये x की वैल्यू पुट कर दी तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, ये आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, पहले 1 प्रूव किया, फिर इसको ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, आप फंक्शन की रेंज निकालेंगे और फिर इसकी कोडोमेन चेक करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, यदि है तो ऑन टू है, अदरवाइज इट इज नॉट। पर ये ध्यान रखना जब भी आप रेंज निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप x की वैल्यू निकालो और y क्या है, y आपका ये सेट है, ठीक है। क्या आप इस सेट के जो जो एलिमेंट यहाँ पुट कर सकते हैं, मतलब कौन से, मान लो यदि यहाँ y की वैल्यू 12 होती, इधर 12 होती, ठीक है, तो मैं यहाँ 12 पुट करके देख रहा हूँ, 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9/4। क्या 9/4 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो x एक नेचुरल नंबर, तो 12 इसकी रेंज में नहीं आएगा, तो इसकी रेंज में वही y की वैल्यू आएगी जो पुट करके हमें x का आंसर क्या देगा, एक नेचुरल नंबर देगा। तो वो एलिमेंट आपने लेने, तो वो रेंज में आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि y सेट हमारे पास ये था, तो सारे एलिमेंट यदि हम y के यहाँ पर पुट करेंगे तो x जो है हमारे पास एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये इसकी रेंज हो गई, ये इसकी कोडमेन हो गई, रेंज इज इक्वल टू कोडमेन, दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये था इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में। तो इसके बाद हम जैसे एक्सरसाइज 1.2 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।